कुछ ऐसी है। एक बार क्या हुआ, जयपुर के एक सेठ जी थे। हो सकता है लोगों ने सुनी हुई हो कहानी, लेकिन फिर भी इस सफर में, जो कहानी का सफर है ना, मेरे साथ सफर करो, आपको आनंद आएगा। मैं भी सफर में हूँ। एक सेठ जी है, वो सेठ जी अच्छे हेल्दी, मोटे ताजे, गोरे चिट्टे। हाँ, मनन करो, देखो, इसको बोलते हैं प्रीमोनिशन। इसको बोलते हैं कि ध्यान में आपको सब कुछ दिखेगा। एक सेठ जी उनके धन से बहुत सुदृढ़ है और व्यापार का उनका हीरो का व्यापार है। अब उनको एक डिलीवरी देनी है हीरो की सूरत में जाकर। जयपुर से ट्रेन चलेगी, सूरत में उनको हीरो की डिलीवरी देनी है। सेठ जी ने रिजर्वेशन करवा लिया, फला ट्रेन में 3 दिन का सफर। पहले सफर बहुत आसान नहीं थे, बड़े मुश्किल सफर थे, आसानी से नहीं पहुंचते थे। हम गुजरा जाते थे ना 24 घंटे लगते थे अहमदाबाद पहुंचने में। अब तो 10 घंटे में बस में बैठी हूँ सुबह अहमदाबाद, वरना पहले 24 घंटे लगते थे। तो हीरो के व्यापारी ने जेब में रखे हीरे और निकल गया सामान लेकर 3 दिन के यात्रा पर सूरत। जयपुर से ट्रेन में बैठा, उसी ट्रेन के उसी बोगी में, उसी सीट के पास एक साथ में लोग सफर कर रहा था, हम सफर। वो था मिस्टर नटवरलाल, उस समय का मशहूर ठग, फेमस ठग। उसको पता था कि ये हीरे का व्यापारी है, इन सेठ जी का नाम फला है और ये यहाँ से हीरे लेकर सूरत में फला व्यक्ति को देने जा रहे हैं, इनके पास करोड़ों के हीरे हैं। तो उसने प्लान बनाया कि 3 दिन में अगर ये मैंने हीरे चोरी कर लिए तो मैं तो जीवन भर बैठ के खा सकता हूँ। मतलब मुझे कभी भी चोरी करने की, ठगी करने की, मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ठीक है साहब। साथ में जिस जगह पे, जिस रिजर्वेशन सीट पे सेठ जी का टिकट था, उसी के बिल्कुल बगल वाली, साथ वाली, सामने वाली टिकट उसने भी लेन देन करके रिजर्वेशन करवा लिया। अब दोनों का सफर शुरू हुआ, आज सुबह शुरू किया, क्योंकि सेठ जी की एक्टिविटी में उसको नजर रखनी थी। तो सबसे पहले उसने प्लान क्या किया कि मैं सेठ जी से दोस्ती करता हूँ। पहले तो दोस्ती इसी सफर की बात कर रहा हूँ, ट्रेन में लोगों के रिश्ते बन जाया करते थे आपस में, और लोग जाकर एक दूसरे को चिट्ठी पत्र लिखा करते थे, सीरियसली। तो सेठ जी साथ में सफर कर रहे हैं, सेठ जी मोटे थे। उस व्यक्ति ने ठग ने दोस्ती करना शुरू किया तो पानी भरना था। सेठ जी कुछ नहीं था, नीचे जाकर लिया था। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई। अब अच्छी हो गई तो उसने प्लान किया, किसने? ठग ने, मिस्टर नटवरलाल ने। कैसा करूंगा, जल्दी खाना खा लेंगे और पहले मैं सोऊंगा और जैसे ही मैं सो जाऊंगा इंतजार करूंगा सेठ जी के सोने का। जैसे ही सेठ जी सो जाएंगे मैं उठ जाऊंगा और उसके बाद सेठ जी के बैग में से हीरे निकालूंगा और जो भी ट्रेन मिलेगा, जो भी मिलेगा प्लेटफॉर्म, उस पर कूद जाऊंगा। तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार, समय के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार उसने क्या किया, खाना खाया। 8 बजे के आसपास वो बोला सेठ जी मैं जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ। सेठ जी ने ठीक है सो जा, बस सो गया। अब सोया हुआ सोए, जागा हुआ क्या सोए, मतलब सोने का नाटक कर रहा था, वो सो गया। सेठ जी 11 बजे के आसपास सेठ जी सो गए, वो 12 बजे सोकर उठा। उसने अलार्म सेट कर दिया, 12 बजे उठा। 12 बजे उठने के बाद उसने सेठ जी के थैला लिया, उसमें से चेक करना चालू किया, सूटकेस में से, थैले में से। मिली नहीं उसको हीरे। थैला उठाया, वॉशरूम में चला गया, वहां पर जाकर उसने चेक किया, उसको नहीं मिले। उसने कहा क्या है, कहाँ छुपाए इसने। परेशान होता रहा, 3-4 बज गए, लेकिन पूरे सब जगह देखने के बावजूद उसको कुछ नहीं मिला। उसने कहा सेठ ने वैसे नहीं खाने में छुपा रखा हो, काय में टिफिन में छुपा रखा हो, सब कुछ देख लिया लेकिन कहीं मिले ही नहीं। अब 4 बज गए, ट्रेन की आवाज़ आनी शुरू हो गई, लोग आने जाने लग गए। तो उसने कहा ठीक है आज छोड़ो, कल देखेंगे। वापस सो गया। वो 4 बजे सोया, सेठ जी 6 बजे उठे, फिर वो 8 बजे उठा। बोला कैसे नींद? के सेठ जी बहुत अच्छी, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया सोया। ठीक है,
वही सुबह उठा, चाय साथ में की, नाश्ता साथ में किया, बातें दिन भर इधर की बात उधर की बात। अब सेठ जी की बिल्कुल रिश्ता इधर हो गया हो, क्योंकि सेठ जी हेल्दी थे, तो उनको उठाना बिठाना, नीचे आके चाय लाना, नाश्ता लाना, समोसे लाना, दिन भर उनके साथ काम करता। प्लानिंग वापस शाम पढ़ते पढ़ते वही कि मैं कल की तरह करूँगा, 8 बजे खाना खा के सो जाऊँगा, जब सेठ जी सोएंगे उसके बाद फिर उठूंगा, और आज तो मैं सेठ जी के कपड़े भी चेक करूँगा कि मुझे लगता है कि इसके कपड़े में कहीं छुपाता है। वही 11 बजे सेठ जी सोए, 12-1 बजे वो उठा। उठ के पहले तो उसने पूरा बैग टटाना, टिफिन देखा, थैला देखा, गंदे कपड़े देखे, और जो भी थे कब सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। थक गया, दिमाग खराब हो गया। ये तो कंफर्म है, न्यूज कंफर्म है कि सेठ जी के पास हीरे हैं, लेकिन बंदे ने रखे कहे मुझे नहीं मिल रहे। आज की बात हो रहे, कल आखिरी रात है, कल तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म वाला। मेरे पास है क्लोरोफॉर्म। कल तो मैं सेठ जी को सुंघाऊंगा और सेठ जी को नंगा कर दूंगा। और भाई जीवन की बात है, तो इतना पैसा। संध्या मैडम, इनसे क्या 2 मिनट मेरी बात सुन लें, इनकी भी सुन लेंगे, फिर मैं इनसे बात करूंगा। फिर दिन खत्म, सेठ जी भी सो गए, उसको कुछ मिला नहीं। अगले दिन सुबह उठा तो सेठ जी उठ गए, बोला भाई नींद कैसी रही, दिन भर बात करते रहे, खाते पीते रहे। आज आखिरी दिन है, आखिरी रात है, आज तो सेठ जी को मैं क्लोरोफॉर्म, उसने प्लान कर लिया कि वॉशरूम में गया, क्लोरोफॉर्म लिया, जेब में डाल दिया कि आज तो खाना खाया, छोड़ने सो गया। सेठ जी के सोने का इंतजार किया। जैसे ही सेठ जी सोए तीसरी रात को, उसने जेब से क्लोरोफॉर्म निकाला और सेठ जी के मुंह पर रख दिया। जैसे ही रखा, सेठ जी बेहोश। अब तो उसने, आखिरी दिन था, कौन क्या करता, लोग आ रहे थे जानते, किसी को पता नहीं किसका बैग क्या है। लोगों को लगा दोनों साथ में ही है, लोगों को लगा पिता पुत्र है, तो कौन क्या कहे। उसने खुले करके सेठ जी के कपड़े, चड्डी, बनियान सब निकाल खोल के पहना उन के देख लिया। ओहो, कहीं कुछ सामान नहीं मिले। अब तो दिमाग खराब, कहीं हीरे नहीं। टेंशन में गया, मतलब सेठ जी के पास हीरे नहीं भैया। थक गया, थकने के बाद सो गया। सुबह नशा उतरा, उठा, दोनों उठे, सूरत पहुंच गई ट्रेन सूरत पहुंची। पहुंचने के बाद दोनों उतरे। 3 दिन हमारा बहुत अच्छा सफर रहा, लेकिन सेठ जी 5 मिनट में आपके लेना चाहूँगा। बोलो कि आपका नाम सेठ फला फला फला, कि हाँ। आप हीरे के एक बड़े व्यापारी हो, कि हाँ। आप सूरत में हीरे देने आए हो, कि हाँ। आप उस फर्म को हीरे दोगे जो करोड़ों के हीरे, कि हाँ। सच है, पर आपको नहीं पता हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं मशहूर ठग मिस्टर नटवरलाल हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे आपके हीरे। आपके हीरे कहाँ हैं? अभी ऐसे, अभी रुको क्या देख, तू जल्दी सोता, मैं नहीं सोने का इंतजार करता। जब तू सोता, मैं मेरे बैग में से निकल के तेरे बैग में डाल देता, और फिर तू मेरे बैग में ढूंढता, मेरे कपड़ों में ढूंढता। फिर जब तेरे को कुछ नहीं मिलता, फिर तू सो जाता, मैं जाग जाता, तेरे बैग में से हीरे निकल के मेरे बैग में डाल देता। 3 दिन तू ये करता रहा, 3 दिन मैं ये करता रहा। अच्छा, इस कहानी का शीर्षक और मतलब क्या है? आपका स्वास्थ्य मेरे पास नहीं छुपा हुआ, आपका स्वास्थ्य खुद आपके पास छुपा हुआ है। वो जो हीरे है ना, वो आपका स्वास्थ्य है, वो मेरे पास नहीं छुपा हुआ। इस नौजवान थेरेपिस्ट में नहीं छुपा हुआ, किसी डॉक्टर के पास नहीं छुपा हुआ है। वो आपके खुद की मेहनत में, आपके खुद के कर्म में छुपा हुआ है। और अगर आप खुद मेहनत ही नहीं करोगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो चलिए, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि जितने लोग भी आते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहे हैं। हेल्थ इज रियली वेल्थ, ये कुछ लिखा हुआ है। इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये चीजें, ये लाइन लिखी है महात्मा गांधी ने। इसकी लाइन है, ये महात्मा गांधी की लाइन है। महात्मा गांधी ने लिखा है कि इट इज हेल्थ,
ये जो स्वास्थ्य है ना, ये असली धन है। इट इज रियल वेल्थ, नॉट द पीसेस ऑफ द गोल्ड। चांदी और सोने के टुकड़े असली धन नहीं है। सच में तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सच में, किसी काम के नहीं है। अगर आपके पास भोजन है लेकिन भूख नहीं है तो भोजन किस काम का भाई, किस काम का। आपके पास पानी है और प्यास नहीं तो किस काम के। आपके पास डाइनिंग टेबल है, सोने धान चांदी की चम्मच है, किसी काम के नहीं। पेट में तकलीफ है तो किसी काम के नहीं है। अगर सच में बड़े बड़े गद्दे हैं ना, ऐसी खूबसूरत पर्दे लगे हुए हैं, खुशबूदार सेंट लगा हुआ है, और अगर नींद नहीं है ना तो ये गद्दे किस काम के हैं। सोने वाला तो पत्थरों पर भी सो जाता है। नींद आनी चाहिए। काटो सोता नहीं सोता क्या? देखो आप रोड पे कैसे सोता है। अरे बिना पेट के मन